नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। देखिए, लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और लगातार हम भी पूरे प्रदेश के दौरे पे हैं, हर जगह जा रहे हैं, कभी गया, कभी औरंगाबाद, कभी जहानाबाद और देखना समझना चाह रहे हैं कि जनता कितना इस बार विकास की बात करती है, जितना बिहार में जबकि जाति जाति की राजनीति होती है, तो इस बार कितना जाति प्रबल होता है या फिर विकास प्रबल होता है। इसी क्रम में अभी हम मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद है वर्तमान सांसद अजय निषाद जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका बीजेपी से मोह भंग क्यों हुआ, जबकि ये 2 बार बीजेपी से सांसद यहाँ पे रह चुके हैं, और क्या कारण रहा कि इन्हें मोह भंग होने के बाद ये कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस से जो है यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और आप पूरी बातों को हम अपने माध्यम से आवाम तक आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि समाज सेवी हैं अजय निषाद जी और लगातार जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, चाहे वो दुख की घड़ी हो, चाहे वो शादी की घड़ी हो, चाहे वो किसी कोई बेसहारा इनके घर तक पहुंच जाए तो वो खाली हाथ नहीं लौटता है। तो चलिए हम इनसे मुखातिब होते हैं और हम बात करते हैं इस पूरे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर। जी सर, नेशनल 24 आने के लिए बहुत जी नमस्कार। सर, पहला सवाल है सर कि बहुत युद्ध स्तर पे आपके दौर जारी है, लगातार जनता की 6-6 विधानसभा क्षेत्र है और जनता के विचार है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मामला राजनीतिक है और बीजेपी और कांग्रेस है। देखिए, मैंने कभी किसी को ठगा नहीं, हर आदमी को मदद की है। परिस्थितियां चेंज हो गई है और परिस्थितियां चेंज होने के बाद मुझे इस बात का गर्व है कि जहां जा रहे हैं लोग वहां पर बहुत प्रेम से स्वागत भी कर रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं और विश्वास भी दिला रहे हैं कि आपसे बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं है और हम आपको मदद करेंगे। ये बहुत अच्छी बड़ी बात है कि अचानक धारा के विपरीत जाके आप चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें जनता एक्सेप्ट कर रही है। जी सर, रात तक आप बीजेपी के थे, 2014 की बात कर ले, 2019 की बात कर ले, दोनों में आप सांसद बीजेपी की तरफ से रहे। एक रात में समीकरण बदल गया और आप एकाएक कांग्रेस दिल्ली गए, कांग्रेस ज्वाइन किए और यहाँ से फिर प्रत्याशी बन के लड़ने जा रहे हैं। सर, जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब जब पलट हुआ, कैसा लगा सर? दुख हुआ क्या या आपको जानकारी ही नहीं थी? देखिए, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जब टीवी पे जो प्रत्याशियों का सूची आया तो उस समय देखा मैंने कि मेरा टिकट उन्होंने काट दिया। दोबारा जब मैं शीर्ष नेतृत्व से मिला तो मैंने पूछा भी कि भाई 4,10,000 वोट से चुनाव जीता हूँ, आपने मेरा टिकट काट दिया। तो उन्हें बहुत अटपटा टाइप का जवाब दिया। तो ये कहीं से उचित नहीं था तो वो अटपटा सा जवाब क्या था? कि ये सारा वोट आपका नहीं है, सारा वोट एक व्यक्ति का है। तो मैंने ये भी बोला कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की भी सजा होती है तो उससे अंतिम इच्छा पूछा जाता है। आपने तो भी नहीं पूछा, सीधा मेरा टिकट काट दिया। उसके बाद जो उनकी भावना थी, जो बीजेपी बिहार के जो टीम थे पूरा, उनको कहीं से मुझे पॉजिटिव बात नहीं सुनाई दिया। तो हमको लगा कि इस पार्टी में मेरा मतलब वजूद है वो समाप्त हो गया, इनको मेरी जरूरत नहीं है। तो मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय लालू जी का, तेजस्वी जी का और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश जी का और हमारे नेता राहुल गांधी जी का। सभी के प्रयास से मुझे इतना जल्द में समझिए कि टिकट मिल गया। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि घोषणा में थोड़ा विलम्ब हो गया, उसके बावजूद भी जब हम जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता एक्सेप्ट कर रही है, बहुत बड़ी बात है। और इस बार बदलाव का माहौल बना हुआ है। बीजेपी भी बहुत ज्यादा घबरा गई है। अभी 2 चरण का जो चुनाव है वो चुनाव भी अब देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के फेवर में जाते दिख रहा है। लोग बहुत ज्यादा घबरा गए हैं, बहुत सारे नारे से परहेज भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इनको मजबूत दिख रहा है। तो क्या लगता है कि 39 और 1 2019 की बात कर रहे हैं और 2024 में 40 में कितने? देखिए, अभी जो टिकट इंडिया गठबंधन ने बांटा है पूरा सामाजिक समीकरण को ध्यान में रख के बांटा है। ऐसे ऐसे समीकरण को टिकट मिला है जो आजादी के बाद से कभी उम्मीदवार भी नहीं हुए। जो माले से जो लड़ रहे हैं सुदामा प्रसाद जी आरा से साइड, वो कानू समाज से आते हैं। कानू समाज बैश्य समाज में आता है। तो बैश्य समाज में कभी भी उनको लोकसभा का टिकट किसी पार्टी ने नहीं दिया, इंडिया गठबंधन में दिया, तो उसका फायदा मिल रहा है। 2 बैच का टिकट काट दिए ये लोग, एक शिवहर सांसद का और एक सीतामढ़ी सांसद का, और काट के सभी स्वर्ण को दे दिए। तो उसका भी फायदा बैच बिरादरी से मिल रहा है। कुशवाहा में है 7 टिकट मिला है, तो कुशवाहा समाज का भी फायदा एनडीए में झुक रहा है। और जहां तक मुजफ्फरपुर की बात आप करें तो मुजफ्फरपुर में बगल में मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया है जो ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं। और ब्रह्मर्षि समाज लगातार भूकल होके लालू जी को अगर सत्ता से हटाया
तो उसमें प्रवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। लगातार वोकल होके उन्होंने आंदोलन एक तरह से किया, वोकल होके वोट भी किया लालू यादव के खिलाफ, जो सत्ता से बाहर हुए। और अभी नीतीश जी 20 साल मतलब चौथा टर्म उनका कंप्लीट होने जा रहा है। तो आप ये भी देखेंगे कि ये समाज भी मुजफ्फरपुर में और वैशाली में आप देखेंगे कि गौन हो गया है। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे। अगर ऐसा समर्थन होता है तो समझिए कि बिहार जो है बदलाव के मूड में है। सर 2014 का विकास आपने किया, 2019 में विकास आपने किया, वो कौन से विकास रह गई जो आप जीत के बाद कांग्रेस के तरफ से 2024 में करेंगे? देखिए अब प्राथमिकता चेंज हो गई, पहले का जो समीकरण था अब सारा उलट गया। जी। फिर भी एक जो बरौनी से जो मुजफ्फरपुर रोड आता है, ये सबसे पुराना एनएच था। जी। अभी तक ये 2 लेन भी हुआ है, इसको 4 लेन में कन्वर्ट करना निहायत जरूरी है, क्योंकि मुजफ्फरपुर की चौहद्दी में आप जहां भी देखेंगे सभी 4 लेन सड़क है। और सबसे पुराना जो एनएच है वही छूटा हुआ है, तो इसको 4 लेन में तब्दील कराना पहली प्राथमिकता है। और जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जो भी जनता को प्राथमिकता बताएगी, जो अपनी समस्या बताएगी, जो अच्छा लगेगा उसको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उसको जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। सर संविधान बदलने की बात पुरजोर से अफवाह या कह लें या विपक्ष का जुमला कह लें, ये बातें जनता के बीच गई। बीजेपी में जब आप थे तो आप इसके सपोर्ट की बात किए होंगे। अब जब आप कांग्रेस में आ गए हैं तो क्या लगता है संविधान की बातें जो है वो कितनी सत्यता है और ये बातें क्या जुमला है, अफवाह है? देखिए दलित समाज हो, ओबीसी समाज और अति पिछड़ा समाज, इन लोग का आर्थिक आधार जो है वो आरक्षण है। क्योंकि जो स्वर्ण बिरादरी से जो भी लोग आते हैं वो लोग तो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं कि उनका बच्चा आराम से पढ़ लिख जाता है, उसको अगर जॉब नहीं भी मिलता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होती, कोई ना कोई अल्टरनेट व्यवस्था वो कर लेते हैं। देखिए एक दलित का बच्चा हो, एक अति पिछड़े का बच्चा हो, एक ओबीसी समाज का बच्चा हो, वो बच्चा जब एजुकेशन 10+2 के बाद जो हायर एजुकेशन में जाता है, जिसमें इंजीनियर बनाना हो, डॉक्टर बनाना हो, एमबीए कराना हो, सीए कराना हो, उसके समेत तमाम कोर्स में, तो उसमें भारी भरकम राशि लगती है। तो लोग जो क्या है कि लोन ले लेते हैं, एजुकेशन लोन ले लिए, चाहे जमीन के अगेंस्ट में ले लिए, घर के अगेंस्ट में लेके बच्चे को पढ़ाई तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन जॉब का आधार अब उनको दिख नहीं रहा है। पढ़ाई तो पूरा कर लेते हैं लेकिन रोजगार का कहीं कोई ऑप्शन हो नहीं रहा है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो नौकरियां निकल रही हैं, उनका सैलरी जो 30,000 से जो ऊपर ज्यादा नहीं जाता है, तो ऐसे भी साधारण जो ग्रेजुएशन करेंगे वो भी इंटाइटल हो जाते हैं नौकरी का। तो डिग्री एक तरह से बेकार है। दूसरी बात है कि इतना ज्यादा लोग बेरोजगार हैं कि हर तरह की नौकरी पाने के लिए लोग डिग्री का कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इतने जो समाज है दलित ओबीसी ईबीसी का, तो उसके साथ चला जा रहा है। सर उड़न खटोला सांसद और स्थानीय ये मुद्दा अब हर जगह उठ रहा है। क्या आपके मुजफ्फरपुर लोकसभा में भी ये है कि उड़न खटोला सांसद ना हो, स्थानीय सांसद? नहीं, ये जनता के नहीं, तो जनता का डिमांड है, क्योंकि जिस उम्मीदवार को मैंने 4,10,000 वोट से हराया वही एनडीए का प्रत्याशी है। चुनाव हारने के बाद कभी भी मुजफ्फरपुर के क्षेत्रफल में वो नहीं देखे, किसी आदमी से कोई मिलना जुलना नहीं है। पता नहीं कहां से सेटिंग करके वो टिकट लेके सीधा पैराशूट से जंप कर गए हैं। तो जनता का भी जो है भावना जो है इस बार बाहरी भगाव का है, स्थानीय लाव का है। तो जनता भी बहुत सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मेरा जो 10 साल का कार्यकाल रहा हर आदमी से मिलना जुला हुआ है। मेरे दरवाजे पे कोई भी आया था, कभी मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि आपने मेरे को वोट दिया है कि नहीं दिया है, आप किस जाति से हो, आप किस धर्म से हो, आप किस दल से हो, ये भी मैंने नहीं पूछा। जो भी आया यहाँ पर उससे संपर्क किया, उसकी जो समस्या रही उसको ईमानदारी से सुना और उसको दूर करने का प्रयास किया। सर एक अंतिम संदेश मुजफ्फरपुर लोकसभा के अपने जनता युवाओं जो नए नए वोटर बने हैं, क्या संदेश देना चाहिएगा कि किस तरह की उनको वोट करनी चाहिए, क्या सोच के? देखिए बिहार बदलाव की ओर चल चुका है, और बदलाव अगर आप लाएंगे तो आपका जीवन सुधरेगा। जो बिहार जो बहुत पीछे हो गया है, लोग बहुत ज्यादा पलायन कर रहे हैं, उस पर भी रुकेगा। इसलिए अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को। माफ करिएगा, एक सवाल और मेरे पास आ गया, इसलिए मुझे आपसे करना पड़ेगा। खासकर सुरक्षा और महिलाओं को लेके है कि मुजफ्फरपुर में भी आप आज का भी बात करें तो अभी एक हत्या हुई है, कुछ देर पहले में ही 4 गोली मार के ठेकेदार से उनकी हत्या की है। तो क्या सुरक्षा का बात कर सकते हैं हम लोग, महिलाओं के सुरक्षित होने की बात कर सकते हैं? देखिए सरकार से तो सोचना बेकार है,
चूंकि माननीय मुख्यमंत्री हैं, कभी भी क्राइम कंट्रोल पे कभी भी कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। पुलिस का खौफ जो क्रिमिनल पर होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। जब क्रिमिनल बेखौफ होकर घूमेंगे तो घटनाएं, हत्या क्या हो, चाहे डकैती का हो, चाहे लूट का हो, चाहे रंगदारी का हो, बढ़ेगा। सर, इस बार जीत के बाद ये आश्वस्त अपने मतलब अपने मुजफ्फरपुर लोकसभा लोगों को कहेंगे कि इसके लिए इंतजार न करें, हम जीत के बाद जो है इस पे हम लगाम लगाएंगे। देखिए तो आपका होगा अभी दो बड़े नेता हैं, बिहार में तेजस्वी यादव हैं और केंद्र में राहुल गांधी हैं। तो दोनों जब मजबूती से सरकार अपनी बनाएंगे तो हर तरह का जो नया सिस्टम जो है वो लाएंगे। लोगों को क्या है, लोगों को अमन, चैन, सुकून चाहिए, तो उसको लाने के लिए सरकार प्रयास करेगी।